नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज जदयू कार्यालय में ललन सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें कि पूर्व विधायक और जो भी हारे हुए प्रत्याशी 2020 के विधानसभा में थे उन सबको बुलाया गया। इस समीक्षा बैठक में मुद्दा यही रखा गया कि आगे जदयू किस तरीके से काम करे, क्योंकि 2020 के जो विधानसभा के परफॉर्मेंस थे जदयू के वो अच्छे नहीं थे। तीसरे नंबर की पार्टी जदयू बन के रह गई और इसी को लेकर के अब ललन सिंह ने इस समीक्षा बैठक को रखी है कि इसमें और क्या क्या सी चीजें और इम्प्रूव करने चाहिए ताकि आने वाले समय में जदयू को एक बार फिर से एक नंबर की पार्टी बनाए। अब ये समीक्षा बैठक खत्म हो गई है, इसके ऊपर अब ललन सिंह ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आप सुनिए। पार्टी के जो माननीय विधायक हैं और जो पार्टी के उम्मीदवार थे वो सभी पार्टी के अंग हैं और पार्टी को जिला स्तर पर गांव के स्तर तक कैसे मजबूत किया जाए, इसलिए सबों से फीडबैक हम ले रहे हैं और फीडबैक लेने के बाद हम लोग उस पर आगे जो भी करना होगा उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज हम सभी पार्टी के साथियों के साथ फीडबैक ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कोई विधानसभा के चुनाव की नहीं, विधानसभा चुनाव की समीक्षा पहले हो चुकी है। अब आगे संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस पर उन लोगों से परामर्श लें। कुछ लोग निष्क्रिय भी हैं, ये हमको क्या मालूम है, तो आपको मालूम होगा। तो जैसे कि आपने सुना कि ललन सिंह ने अपनी बातों को रखा है। अब इस मौके पर वहां पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी वहां मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, आज 4 प्रमंडल के माननीय विधायक और हमारे पार्टी के प्रत्याशी के साथ समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू उपस्थित थे और पार्टी के जो हमारे जो उम्मीदवार हैं और जो हमारे माननीय विधायक हैं उनसे संगठन के मजबूती के लिए, संगठन के विस्तार के लिए चर्चा की गई। और निश्चित रूप से संगठन जो हमारा जो मिशन है 2024 और 2025, उस मिशन की कामयाबी के लिए हम कैसे बेहतर अपने विधानसभा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उस पर चर्चा की गई। सर, फीडबैक क्या दिया? आखिर पिछले विधानसभा चुनाव में आखिर पार्टी कई लोग थे जिन्होंने शिकायत किया था कि बहुत हद तक सपोर्ट नहीं मिल पाया संगठन। देखिए, उस पर तो पहले ही पार्टी का गहन समीक्षा हो चुका है। पार्टी में जो हमारा चुनाव में जहां हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, तो हमारे पार्टी के नेतृत्व ने पूर्व में ही समीक्षा कर चुके हैं और गहन समीक्षा हुआ है। उसके बाद अभी तो हमारा संगठन के विस्तार के लिए, संगठन के मजबूती के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। और इस मौके पर जदयू नेता अंजुम आरा भी वहां मौजूद थी, क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। कि संगठन को हम अपने अपने विधानसभा में, ये जिला में कैसे मजबूत कर सकें और ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड बीइंग अ कैंडिडेट हम लोगों ने क्या महसूस किया था संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू से या संगठन के जो कार्यकर्ता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सारी चीज़ों पे चर्चा आज हुई है कि संगठन को कैसे मजबूत करें। विधानसभा चुनाव में जो 43 सीटों पर जेडीयू जीती है, क्या उस तमाम बातों पर भी चर्चा हुई है? नहीं, देखिए, इन तमाम बातों का जब चुनाव परिणाम आए थे तो बहुत ही विस्तृत रूप से हम लोग का रिव्यू हो चुका था, उस पर समीक्षा भी हुआ था और वो क्या कारण थे वो सारी चीज़ें बाहर वो निकल करके आई थी। तो फिर पुनः उन बातों पर चर्चा की कोई आवश्यकता, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस पर अब कैसे मजबूत कर सके पंचायत के लेवल पे। उपचुनाव भी होने हैं 2 जगह पर, क्या इन तमाम बातों पर नहीं, उपचुनाव पे कोई विमर्श नहीं हुआ। पंचायत स्तर तक हम अपने पार्टी को मजबूत स्तर पे मजबूत कैसे कर सके, इसी बातों पे हम विशेष रूप से फोकस करें। तो जैसा कि आपने सुना है कि इन सब नेता वहां पे मौजूद थे और सबका कहना है कि जदयू को आगे बढ़ाने के लिए ये समीक्षा बैठक की गई है कि आने वाले समय में जदयू किस तरीके से काम करेंगी, कौन कौन सी काम करेंगे जिससे कि बिहार का विकास हो। इन सब मुद्दों को लेकर के आज बैठक की गई है और आने वाले चुनाव की भी इसमें चर्चा की जाएंगी कि चुनाव में भी किस प्रकार से काम किया जाए, क्योंकि जब आरसीपी सिंह थे तो उन्होंने भी जब अपनी अध्यक्षता में जदयू की बैठक करते थे और कई सारे नेता को उन्होंने बदला भी था। और जब ललन सिंह अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो ललन सिंह भी अपनी तरीके से अब जदयू को चलाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। जदयू किस तरीके से नंबर 1 की पार्टी बने उसकी तैयारियों में ललन सिंह अपने पूरे ताकत को झोंक रहे हैं और इसीलिए आज उन्होंने समीक्षा बैठक भी की है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।